एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। गुवन जोशियुक से बात करता है और फिर ये यहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम दोई को देखते हैं। दोई एक डॉक्यूमेंट पे साइन करती है और इसे मिस सीन को देते हुए कहती है कि अब मैं आजाद हूँ, अब मैं बिना बॉडीगार्ड के कहीं पे जा सकती हूँ। तो मिस सीन दोई को कांग्रेस करती है। उसके बाद दोई मिस सीन से कहती है कि चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। मिस सीन कुछ भी नहीं कहती है और फाइल को ले लेती है। दोई उसे देखती है और कहती है कि ठीक है रहने दीजिए। तभी मिस सीन खड़ी हो जाती है और कहती है कि चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम दो ऑफिसर को पुलिस स्टेशन में बात करते हुए देखते हैं। ये दोनों दोई के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि आखिर उसने अचानक से गिव अप क्यों कर दिया। तब यहाँ पे गुवन आता है और उनसे बात करते हुए कहता है कि मुझे भी शक हो रहा है कि दोई ने अचानक से अपना डिसीजन क्यों चेंज कर दिया। गुवन उनसे बातें करता है और उसके बाद वो किलर की हाफ स्केच बनवाता है और उसके बाद वो कहता है कि यही वो किलर है जिसकी वजह से दोई ये सारी डिसीजन ले रही है, हमें इसे ढूंढना होगा। अब हम गुवन के ऑफिस को देखते हैं। यहाँ पे सारे गुंडे उसके थिएटर को साफ कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें पार्क को पसंद नहीं आती है और वो गुवन के पास कॉल करके कहता है कि ये जो तुम्हारे गुंडे हैं यहाँ के वर्कर्स को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ आना होगा। कुछ टाइम बाद यहाँ पे गुवन आ जाता है। गुवन को देखकर सारे गुंडे बॉस बॉस करके चिल्लाने लगते हैं। गुवन उसे पूछता है कि आखिर मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ? तुम बिना मेरे परमिशन के मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? ये इलीगल है। तभी पार्क कहता है कि इन्होंने आज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है, अब इन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद पार्क इन गुंडों के ग्रुप नेम को लेकर चिढ़ाने लगता है, जिसपे ये गुंडे गुवन और पार्क सारे स्माइल करने लगते हैं। फिर गुवन इन गुंडों को उस किलर के स्केच को दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम सच में मेरे लिए काम करना चाहते हो तो इस पर्सन को मेरे लिए ढूंढ कर लेकर आओ। गुवन की ऐसी बातें सुनकर सारे गुंडे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली हमारे बॉस से हमें कुछ तो काम मिला, और इतना कहते हुए खुशी से वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पे गायोन आती है और गुवन को देखकर खुश हो जाती है। फिर वो गुवन से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब तुम दोई के हस्बैंड नहीं हो ना, इसलिए तुम यहाँ पे वापस आ गए हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम दोई से दूर हो जाओ। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो कमजोर होते जाओगे। क्या तुम एक ऐसी लाइफ चाहते हो इंसानों की तरह जिसमें तुम मैजिक ना कर सको? पहले तुम बिना डरे सारी चीजें कर लेते थे, लेकिन अब तुम्हें इंसानों की तरह डरना होगा और डर डर के आगे बढ़ना होगा। गुवन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं दोई के ऊपर गिव अप नहीं करने वाला हूँ, इसलिए तुम ये सारी चीजें बंद कर दो। गायन उससे कहती है कि अगर तुम उस पे गिव अप नहीं करने वाले हो तो मैं भी तुम पे गिव अप नहीं करने वाली हूँ। इस पे वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे मामले से दूर रहो, और इतना कह के वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। गायन फिर से बोलना स्टार्ट कर देती है, आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो तुम सारी चीजें छोड़कर उसके पीछे पड़ गए हो? और इतना कह के वो जोर जोर से चीख कर रोने लगती है। तभी यहाँ पे पार्क आता है और उसे समझाता है कि हमें डायरेक्टर की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। जिसमें वो खुश है हमें उन्हें खुश रहने देना चाहिए। वो दोई के साथ खुश है, इसलिए उन्हें खुश रहने दो। गायन से कहती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गायन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि गुवन दोई से प्यार करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम दोई और मिस सिन को देखते हैं। यहाँ पे मिस सिन थोड़ा थोड़ा करके ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन दोई पूरे ग्लास को फिल करके ड्रिंक कर रही होती है। और उसके बाद वो कहती है कि अब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं था कि मैं इन सारी चीजों के पीछे क्यों पड़ी थी। इन सारी चीजों को छोड़ने के बाद अब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तब मिस सिन कहती है कि कभी कभी हम ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं और इसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तब हम सोचते हैं कि आखिर हम उन सारी चीजों के पीछे क्यों भाग रहे थे। फिर दोई मिस सिन से उनकी शादीशुदा लाइफ के बारे में क्वेश्चन करने लगती है। तो मिस सिन उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड एक स्टूपिड इंसान था। मुझे पता नहीं था कि एक समय में लोगों को प्यार और नफरत कैसे कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे शादी करके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बाहर लाया। उसे छोड़ने के बाद मुझे पता चला कि मैं आखिर क्या कर सकती हूँ। मैंने जितना उससे प्यार किया अब शायद ही मैं किसी से उतना प्यार कर सकती हूँ, लेकिन ये सारी चीजें ठीक थी। फिर दोई उनसे कहती है कि आपकी जर्नी काफी मुश्किल थी। तो मिस सिन कहती है कि हाँ ये तो बात है, लेकिन मेरी जर्नी मुझे सिखाती है कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। उसके बाद ये दोनों फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हम गुवन को कार के अंदर देखते हैं। यहाँ पे दोई उसके पास कॉल करती है और इसे हबी कहती है। ये सुनकर गुवन को पता चल जाता है कि ये इसमें काफी ड्रंक है, इसलिए ये उनके पास आता है। और जब ये इन्हें देखता है तब वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैं उन गुंडों को बेकार समझ रहा था, लेकिन उन गुंडों से ज्यादा बेकार तो ये दोनों लड़कियां हैं। और इतना कह के वो दोई से पूछता है कि तुम कैसी हो? दोई रोने लगती है और मिस सिन से कहती है कि मैंने तुम्हें रात रात भर काम करने का ऑर्डर दिया था, मैं बहुत ही ज्यादा बुरी हूँ। और इतना कह के वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी मिस सिन कहती है कि तुम रो मत, तुमने इस काम के लिए मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए थे। ये सुनकर दोई हंसने लगती है और फिर वो मिस सिन से पूछती है कि हम हंस क्यों रहे हैं। तो मिस सिन कहती है कि मुझे नहीं पता। और इसके बाद ये फिर से दोनों
दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और ये गुवन की भी हालत खराब करने लगती है। इसलिए गुवन पार्क के पास कॉल करके उसे अपने पास बुलाता है। इसके बाद पार्क यहाँ पे आ जाता है और मिस सिन को संभालने रखता है। मिस सिन पार्क का बार बार गलत नाम ले रही होती है। अब हम दोई को देखते हैं। दोई गुवन को हाबी बोल रही होती है। इससे गुवन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके बाद दोई कहती है कि मुझे पिगी बैंक दो। इसलिए गुवन दोई को अपने कंधे पे बैठाकर उसे ले जाने लगता है और इससे पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की थी। दोई से कहती है कि मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आज मैं बहुत ही ज्यादा फ्रीडम महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैंने इतना ड्रिंक किया। लेकिन इस समय मैं ही ऐसी हूँ जो खुश हूँ, अलमाइटी जू के लिए मुझे बुरा लग रहा है। ये सुनकर गुवन थोड़ा सा सैड हो जाता है। इसके बाद गुवन दोई को घर पे ले जाता है और इसे बेड पे लेटाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो, तुमने गिव भी बहुत ही इनोसेंट तरीके से किया। इधर हम पार्क को देखते हैं जो कि मिस सिन को उनके घर पे लेकर जा रहा होता है। बीच में मिस सिन रुक जाती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए। पार्क उसे कहता है कि आपका घर यहीं पे है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेकर आया। मिस सिन उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। पार्क से कहता है कि तुमने ही तो कुछ टाइम पहले मुझे बताया था कि तुम यहाँ पे रहती हो। इसके बाद मिस सिन पार्क के क्लोज जाने की कोशिश करती है, लेकिन पार्क उन्हें संभालता है। तो मिस सिन उसे कहती है कि तुम्हारी स्माइल बहुत ही ज्यादा अच्छी है। पार्क उनसे पूछता है कि आप बताओ कि आप कहाँ पे रहती हो। मिस सिन कहती है कि मैं तो यहाँ पे नहीं रहती हूँ और इतना कह के वो बेहोश हो जाती है। पार्क इसके बाद आसमान की तरफ देखता है और वो चांद को देखता है और कहता है कि कुछ ही दिन बाद फुल मून की रात होने वाली है और वो इस बात को गुवन को बताने के लिए मैसेज करता है। तभी मिस सिन नीचे गिर जाती है और वो मिस सिन को उठाने लगता है। अब हम उन गुंडों को देखते हैं जो कि मार्केट में आकर उस किलर के बारे में इंक्वायरी कर रहे होते हैं और चारों तरफ उस किलर के पोस्टर को लगा देते हैं। साथ ही आने जाने वाले लोगों से भी उसके बारे में पूछते हैं। अब हम उस किलर को देखते हैं जो कि अपने बॉस के मैसेज का इंतजार करता है। तभी उसका बॉस उसके पास मैसेज करता है और कहता है कि चलो हम मिलते हैं जहाँ पे हम मिलते थे। अब इधर हम पुलिस को देखते हैं जो कि ये भी किलर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और एआई की मदद से वो उस किलर के फुल फेस का पता लगा लेते हैं। साथ ही वो ये भी पता लगा लेते हैं कि ये पर्सन कौन है। अब हम उस किलर को देखते हैं जो कि हाथ में पेट्रोल लेकर अपने घर के बाहर एक थिएटर में जाता है। वहाँ पे जाकर वो कहता है कि तुमने मुझसे ये पेट्रोल को क्यों मंगाया, क्या तुम इससे उस डेमोन को जलाकर मारने वाले हो। तभी वो ग्लव्स वाला मैन कहता है कि तुम्हें पता है कि हम इंसान इतने अलग क्यों होते हैं, हम एक ही पल में किसी की मदद करके भगवान और एक ही पल में किसी के साथ गलत करके डेविल बन जाते हैं। और इतना कहते हुए ग्लव्स वाला पर्सन उस किलर के गले को रस्सी से दबाने लगता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये अलमाइटी जू का बड़ा बेटा नोसुक है। नोसुक उस किलर को छोड़ देता है। किलर दूर जाके गिरता है और उसके बाद वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो भागते हुए अपने रूम में जाता है और चाकू उठाकर कहता है कि नोसुक तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया, तुमने मुझे पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अब उधर हम नोसुक को देखते हैं जो कि उस पेट्रोल की बोतल को उतारता है और इसके रूम के चारों तरफ फेंकने लगता है। किलर को पेट्रोल की स्मेल आती है और वो डर जाता है। तभी नोसुक आग जला देता है और सारा कमरा जलना स्टार्ट हो जाता है। किलर उससे हेल्प मांगता है और कहता है कि प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन नोसुक कुछ भी नहीं करता है और उसे जलते हुए बहुत ही एंजॉय तरीके से देख रहा होता है। नोसुक उसे मार देता है और इसके बाद सुबह होने से पहले सारे एविडेंस को धोकर क्लियर कर देता है। और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देती है। यहाँ पे हम अलमाइटी जू को देखते हैं जो कि अपने बेटे से कहती है कि तुमने फिर से ड्रग्स के काम को स्टार्ट कर दिया है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। फिर नोसुक अपने मॉम से कहता है कि आपको भी अपने गलतियों की सजा जरूर मिलेगी और इतना कि वो यहाँ से चला जाता है। फिर वो अलमाइटी जू के सारे दवाइयों को बदल देता है और वो उस लेटर को भी पढ़ता है जिसे अलमाइटी जू ने लिखा था। मुझे अपने कर्मों की सजा मिलेगी, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। मैंने सच में एक राक्षस से बच्चे को जन्म दिया है। अब इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उस किलर ने डेमोन के बुक को चुरा कर लाकर इसे ही दिया था और अब तक जो कुछ भी हो रहा था उन सारी चीजों के पीछे नोसुक ही था। और इसके बाद हमें नोसुक की एक भयानक सी स्माइल दिखाई जाती है। वैसे इससे पहले आप में से कितने सारे लोगों को ये लगा था कि किलर दो ग्यूक है ना कि नोसुक, और कितने लोगों को पहले से ही नोसुक पे शक था, मुझे कमेंट में जरूर बताना।